आज ये खुदावंद का फजल है कि मैं आप सबके सामने हूँ। तो आइए हम आज का हवाला निकालेंगे जो कि है दूसरा तवारीख और उसका 33वां। आइए सभी अपनी बाइबल को दस्तूर खोलेंगे और दूसरा तवारीख उसका 33वां और उसकी पहली 3 आयत की हम आज तलावत करेंगे। दूसरा तवारीख उसका 33वां और उसकी पहली 3 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मनस्सी 12 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 55 वर्ष सल्तनत की और उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया था वही किया जो खुदा की नजर में बुरा था, क्योंकि उसने उनके ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनवाया और बालीम के लिए मस्जिद बनाए और ये सीरतें तैयार की और सारे आसमानी लश्कर को सजा किया और उनकी परस्तिश। आमीन। तो आज हम जिस शख्स के बारे में सुनेंगे, जिस शख्स के बारे में सीखेंगे, वो है मनस्सी यहूदा का बादशाह। तो मनस्सी सिर्फ 12 साल का था जब वो बादशाह बना और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने किस तरह का काम किया। वो एक बुतपरस्त बादशाह था जो कि खुदा की बात पर नहीं चलता था। अगर हम दूसरा सलातीन और उसका 21 बाब देखें तो हमें उसके सारे गुनाहों की फहरिस्त जो उसने अपनी जिंदगी में किए हमें नजर आता है। ये वही बादशाह है जिसने ईसाया नबी को आरियों से चलवा डाला था। ये वही बादशाह है कि जिसकी हुक्मरानी में उस वक्त के जो काहिन थे, जो कि अस्तार और बालीम के काहिन थे, वो हैकल की दासियों के साथ जबरदस्ती ज्यादती करते और फिर के बाद उसको कत्ल कर देते। ये वही बादशाह है कि जिसके दौर में यरूशलेम की गलियां लोगों के खून से भर चुकी। गली के सोने से लेकर दूसरे सिरे तक खून ही खून था। इतनी भारत इस बादशाह ने करवाई और किस वजह से करवाई थी? क्योंकि वो लोग, वो जो खुदा के लोग थे, वो खुदा की राह से मुड़ना नहीं चाहते थे। वो उन देवताओं को, उन बुतों को, अस्तार बालीम को सजदा नहीं करना चाहते थे जिसको इस बादशाह ने वहां पर बनवाया था। इस तौर पर जालिम बादशाह। तो जब मैं इस हवाला को पढ़ रही थी, खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि क्या खुदा मनस्सी जैसे शख्स को माफ कर सकता है? क्या खुदा मनस्सी जैसे शख्स के जुल्म को ढूंढ कर और उसको माफ कर सकता है? आप में से कितने लोग हिटलर को जानते हैं? बेशक हम में से बथेरे लोग हिटलर को जानते हो। तो हिटलर वो शख्स था जिसने दूसरी जंग अजीम में बहुत सारे यहूदियों को बड़े ही बुरे तरीके से कत्ल करवाया। उसके दौर में यहूदियों को जगह जगह से, दुनिया के हर कोने से ढूंढ कर लाया जाता था और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था।
कबूल करना चाहते हैं। हमें बेशक हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं जो कि खुद चाहेगा कि मैं मर जाऊं। हम सबको मौत के बारे में सोच कर खौफ आता है। हमारे जिसम कांप उठते हैं कि पता नहीं कैसे आएगी और फिर उसके बाद में क्या होगा। ऐसा ही है। तो मसीह वो सिर्फ बुत परस्ती नहीं बल्कि बदकार इंसान भी था। उसके दौर में वो जो यहूदी लोग थे, वो जो पहले खुदा की परस्तिश करते थे, वो जो पहले हैकल में जाया करते थे, वो भी अपनी राहों से मुड़े और उन सारे देवताओं की पूजा करने लगे जिनसे खुदा को नफरत थी। तो बाइबल का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदा को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? बुत परस्ती से खुदा को सबसे ज्यादा नफरत है। कि खुदा का पहला हुक्म है कि तुम मेरे अलावा किसी और माबूद को ना मानना, उसको सजदा ना करना। और खुदा का दूसरा हुक्म है कि तुम किसी भी तराशी में मूर्त को सजदा ना करना। और यहाँ पर इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खुदा की कौम क्या कर रही है? खुदा का कलाम फरमाता है कि दुनिया के धन में ना ढलो। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी दुनिया के धन में ढलने की जो कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग ढल भी जाते हैं। वो हम ना किया मसीह की खातिर दुनिया से अलग नजर आओ। लेकिन उस जमाना के लोगों ने क्या किया? तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो शैतान की कौम बन गई। आप में से कितने लोगों को लगता है कि शैतान अपनी मदद होगा? बेशक मसीह वो एक मजहबी शख्स था, लेकिन उसका मजहब शैतानी था। उसने किस तौर पर जुल्म किया, वो किस तौर पर खुदा को भूल गया। वो जो खुदा ने सारे बड़े और अच्छे काम किए थे उसकी कौम के लिए, वो भूल कर और उन दूसरे देवताओं को जाकर सजदा करने लगा। निकोदेमुस एक मजहबी शख्स था। वो हैकल में रैंकी देता था, वो शरा का आलम था और शरीयत के सारे अहकाम वो मानता था। उसे जुबानी याद थी और वो दूसरों को भी सिखाता होगा जरूर। वो खुदा पर ईमान रखता था और वो सच्चा और अच्छा आदमी होगा जरूर। लेकिन यीशु ने इसको क्या कहा? यीशु ने इसको क्या कहा निकोदेमुस को? कि जरूरी है कि तू फिर से पैदा हो। जरूरी है कि तू फिर से पैदा हो। तो यहाँ यीशु मसीह का फिर से पैदा होने से क्या मतलब? नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करो। वो जो पुरानी इंसानियत है, वो जो पुराने गुनाह है, उनको छोड़ो और फिर से खुदा के साथ अपना रिश्ता दिल की गहराई से बनाओ। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का खजांची था, वो यीशु के साथ सफर में होता था, वो यीशु से सीखता था, मुताबिया करने में वहां मौजूद होता था। उसने जरूर देखा होगा कि यीशु ने किस तौर पर अंधों को आंखें दी और शिफा दी है। लेकिन उसने क्या किया? वो यीशु को जानकर भी यीशु की राह से मुड़ा। आइए एक हवाला देखेंगे इब्रानियों उसका 6 बाब और इसकी 4 से 6 आयतें हो तक। मेरी भाई से गुजारिश है अगर वो पढ़ने में रहनुमाई करें। आगे 4 से 6 इब्रानियों 6 बाब उसकी 4 से 6 आयतें हो गई। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा कर चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम पर आइंदा जहान की खुशबू का जायका ले चुके, अगर जब वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। आमीन। हम यहाँ देखते हैं यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह के वो सारे मौके देखे, जिसने यीशु मसीह की वो सारी बड़ी बड़ी बातें यीशु के मुंह से सुनी, कि उसका
कि तू आज ही मेरे साथ फिर क्रॉस पे होगा। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात है। क्या उस डाकू ने सलीब से नीचे उतरकर फेंकी थी? क्या उस डाकू ने सलीब से उतरकर यीशु मसीह का कलाम सुनाया? क्या उसने मुनादी की? क्या उसने वो सारे अच्छे काम किए? हरगिज़ नहीं, बल्कि दिल से ईमान, उसने दिल की गहराई के साथ यीशु मसीह को कबूल किया। उसने दिल की गहराई से वो ताल्लुक जो हमारा यीशु के साथ होना चाहिए, उसने वही वो थोड़े से लम्हों में बना दिया था। और उसको क्या मिल गया? हमेशा की जिंदगी और निजात। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग समझते हैं कि अगर मसीह जैसा शख्स खुदा से माफी मांगे तो खुदा उसे माफ कर सकता है? हाँ बताइए। अगर मसीह जैसा शख्स खुदा से माफी मांगे तो खुदा उसे माफ कर सकता है? बेशक खुदा ने उसको माफ किया। हम कलाम में आगे देखते हैं इसी बात में जाके कि ना भी खुदा ने सिर्फ उसको माफ किया, बल्कि उसका घराना, उसका तख्त, उसकी सल्तनत उसको वापस की। हालेलुया। लेकिन जब उसने दिल से तौबा की, अब उसके उस सारे सफर को जिसने वो लान-तान बर्दाश्त की, फिर वो सीरी में गया, इस तौर पर लोग उससे एलानिया उसको संसार कर रहे थे। और फिर उसने देखा कि उसके घराने को किस तौर पर मारा गया, तो उसे भी महसूस हुआ कि मैंने भी अपने खुदा का दिल दुखाया। मैंने अपने बाप के उन सारे अच्छे कामों से जो मेरे बाप ने किए थे दगाबाजी की है। जिस तौर पर यहूदा इस्करियोती ने उस बोसे के साथ में दगाबाजी की जिसने यीशु का लिया था। आज हम भी इसी तौर पर यीशु के साथ में दगाबाजी करते हैं। हम दिल से इकरार करते हैं कि हाँ वही हमारा खुदावंद है, हाँ उसी ने हमारे लिए सलीब उठाई, हाँ उसी ने हमारे लिए वो कफारा दिया है, वो हमारी निजात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में चोर होता है। कहीं ना कहीं हम भी इसको इलामिया मसलूक कर रहे होते हैं अपने गलत रवैये के साथ। कहीं ना कहीं हम भी ईश्वर को मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा के बाद भूल जाते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया था। भूल जाते हैं उसके सारे दुखों को, उसकी सारी तकलीफों को भूल जाते हैं, खुदा की मोहब्बत को भूल जाते हैं जो कि उसने अपना इकलौता बेटा देकर हमारे लिए दिखाई। लेकिन खुदा रहम का खुदा है, और रहम और मोहब्बत ही सलीब का पैगाम है।